जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। सुनहरे पलों को जीने का उम्र का वह पड़ाव आया है। सुनिएगा, ऑफिस की फाइल पढ़ते पढ़ते अब विराम सा आया है। यह वक्त पोते पोती दोता दोती के नाम आया है। तो एक फौजी का सबसे बड़ा दिन वो होता है जब वो सही सलामत अपने घर वापस आता है अपनी जॉब पूरी करने के बाद। तो आज वो दिन आ गया था। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही थी अपने गांव। तो मेरा गांव पड़ता है आगरा साइड में। तो आज था वहाँ एक फंक्शन, उसी को अटेंड करने हम लोग जा रहे थे गांव। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अपने साथ अपना गांव। तो जी लीजिए, हम निकल लिए अपनी धन्नों से। साथ में थी जायदाद की मालकिन मेरी मम्मी और घर की मालकिन यानी मेरी भाभी। आगे थे पापा जी के साथ था मेरा बड़ा बेटा जो कि उन्हें बहुत लाइक करता है, और छोटा बेटा था मामा जी के साथ जो कि हमारा ड्राइवर है, बेचारा क्या करे। हाँ, मेरे छोटे बेटे का फेवरेट हीरो है उसका मामा, वो उसे स्पाइडरमैन बोलता है, इसलिए वो जिद कर रहा था कि मुझे मामा के साथ ही बैठना है। उसने भी उसे बोल दिया था ठीक है थोड़ी देर आके साथ में बैठ ले, तो इसलिए वो उसी के साथ बैठा हुआ था और उसी के साथ साथ वो ड्राइव भी कर रहा था। वो जिद कर रहा था इसलिए मजबूरन मुझे भी बिठाना पड़ा। तो जी लीजिए, बातें करते करते हमने लगभग आधा रास्ता क्रॉस कर ही दिया था। अब हम पहुंचने वाले हैं घर पे। घर पे चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। मम्मी भाई और सब लोगों ने रास्ते में काफ़ी सारी गपशप की और इस तरीके से हमारा रास्ता निकल ही गया। हम पहुंच गए हैं घर पे। घर पे पहुंच के देखा तो देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही थी और कुछ चेयर आपको खाली भी दिखाई दे रही होंगी। ये उनके लिए चेयर छोड़ी गई है जो अभी लोग रह गए हैं। गांव के घर के कुटुंब के बड़े बूढ़े आज लगभग आधे से ज़्यादा आने ही वाले थे, आ चुके हैं, और कुछ रह गए हैं वो आ जाएंगे। धीरे धीरे भीड़ यहाँ भी काफ़ी हो गई थी। उससे पहले हम घर पहुँच गए कि घर पहुंचकर यहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बहुत से मेंबर ऐसे थे जिन्हें मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम मिलने वाली थी। शादी के टाइम पे उनसे मिलने के बाद आज मैं कई सालों बाद उनसे फिर से मिलने वाली थी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हुई थी रामायण में हम लोग नहीं आ पाए थे, तो यहाँ लिया सत्यनारायण जी का आशीर्वाद और चढ़ाए पैसे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखते देखते यहाँ हो गया है प्रोग्राम शुरू। यहाँ मेरे मौसा जी आए थे अपनी जॉब कंप्लीट करके, रिटायरमेंट, उनका सम्मान समारोह था ये। तो देखिए यहाँ सबसे पहला स्वापा बंध गया है, घर के बड़े बूढ़ों ने बांध दिया है बाबा साहब ने। तो धीरे धीरे यहाँ प्रोग्राम चल ही रहा था। हम लोग इसे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। नाश्ता पानी करने के बाद हम लोगों ने भी ये अटेंड कर लिया। तो जी देखिए यहाँ काफ़ी एकदम बहुत 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 भावपूर्वक यहाँ ये सब चल रहा था, क्योंकि एक फ़ौजी के लिए लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है कि वो अपनी जॉब कंप्लीट करके अच्छे से अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास फिर से वापस आ जाए। तो ये दिन देखने को मिल रहा था आज मेरे मौसा जी को। वो अपनी जॉब कंप्लीट करके घर वापस अपने बच्चों, बीवी बच्चों में आ गए थे। लीजिए जी, देखते देखते बारी आ गई मेरी। मैंने भी दिया अपना छोटा सा गिफ्ट और लिया उनका आशीर्वाद। मेरे बाद आ गए पापा मम्मी और भाई। भाई ने भी दिया उन्हें अपना प्यार, सम्मान और स्नेह। लो जी, अब पहुंचे अंदर। अंदर देखा तो यहाँ लग रही थी पंचायत, आई मीन लेडीज़ों की पंचायत। तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैं तो यहाँ की लीडर हूँ। लेडीज़ों की पंचायत करी ज्वाइन। मैंने भी मारे गपशप, लेकिन टाइम हो गया था 1:30 लग रही थी। भूख दावत शुरू होते ही सबसे पहले खाया खाना, क्योंकि भाई भूखे पेट मेरी दिमाग की बत्ती कतई नहीं जलती। ना तो मुझे काम ही करने में मन लगता है, ना आंखों को दिखाई देता है, ना कानों को सुनाई देता है, और दिमाग तो कतई काम करता ही नहीं है। पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। ये लीजिए जी, हमारा हो गया है खाना। खाना खाने के बाद हम पहुँचे दूसरी मतलब बड़ी मौसी जी के पास। तो यहाँ कर रही थी घर की मालकिन पंचायत, मतलब कि मेरी भाभियाँ कर रही थी गॉसिप। हमने भी कर लिया इनकी पंच को ज्वाइन।
तो यहाँ देखिए, यहाँ चल रही थी मामा भांजे की मस्ती। तो भाई बोल रहा था कि भाई जल्दी कर लो, थोड़ी देर घूम आते हैं चाची जी के पास। हम पहुँच गए, देखो यहाँ चाची जी के पास। ये है हमारा प्लॉट, यानी कि घेर। हम इसे प्लॉट बोलते हैं, घेर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ हमारी भैंस कटियाएँ होती हैं उसे हम घेर बोलते हैं। वहाँ से घूमने के बाद वापस पहुँचे घर पे। तो यहाँ चल रही थी केक कटिंग। तो जी देखिए, चाची के पास से वापस घर पहुँचे तो यहाँ चल रही थी केक कटिंग। केक कटिंग के बाद शुरू हो गया डीजे। डीजे पे भाभीयों ने, माइयों ने बड़ा जम के डांस किया। माई के साथ लगा हुआ था मेरा बड़ा बेटा, तो देखिए माई के साथ कर रहा था वो भी डांस। चलिए कोई नहीं, डांस करके वो शाम तक इतना थक गया था कि शाम को 8 बजे ही सो गया था। तो 2-4 घंटे डीजे चलने के बाद ही तभी तक आ गए थे कीर्तन वाले। शाम को था कीर्तन का प्रोग्राम। रात हो गई थी, रात को खाना खाने के बाद शुरू हो गया था कीर्तन। कीर्तन में भी लगाए जमकर के, तो जहाँ डांस तो जी चलिए इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, राधे कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।